हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। और बहुत ही ज़्यादा अरसे से इस ड्रामे का इंतज़ार था, वो शाहकार शुरू हो चुका है। पहले तो इसका ओएसटी जो कि अलविदा अलविदा, उसको सुन सुन के हम लोग पागल हो रहे थे और गिनती पे उंगलियों पे गिनती चल रही थी मामा की कि भाई कब आएगा ये ड्रामा, क्योंकि मामा को पता था उमैर अहमद ने लिखा है। उमैर अहमद के ड्रामास की तो मामा दीवानी है, कम से कम जब से मैंने होश संभाला है मैंने तो यही देखा है। तो खैर ड्रामे की शुरुआत हो चुकी है। पहली 5 किस्तें हम लोगों ने एक साथ देखी थी, तो चलें उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलो भाई। एपिसोड के ओपनिंग सीन में हम देखते हैं कि एक बंदा जिसने चेहरे पे मास्क पहना हुआ है, यानी कि नमीर खान का कैरेक्टर, उसका नाम जामिल है और वो कोई ना बहुत ही अजीबो गरीब किस्म की स्पीच दे रहा है। ऐसा लग रहा है कोई थिएटर चल रहा है। लेकिन फिर अचानक हम लोग देखते हैं कि वो किसी साहिल समंदर पे पहुंच गया है और वहां जाके वो समंदर में कूद जाता है। लेकिन फिर गाइस हमें पता चलता है कि अरे नहीं, ये तो ख्वाब था। बेसिकली हमारी ज़रियाब जो कि बहुत प्यार करती है जामिल से, वो ख्वाब देख रही होती है और उसको एकदम धड़का लग जाता है कि है जामिल को कुछ हो तो नहीं गया। खैर वो अपनी दादी को कहती है दादी मैं जा रही हूँ जामिल के घर। उसकी दादी उसको पीछे से इतनी आवाज़ें देती हैं लेकिन वो एक नहीं सुनती और पहुँच जाती है रात के 1:30 बजे जामिल के घर और उसको कहती है कि व्हाट, तुम यहाँ बैठ के प्ले स्टेशन खेल रहे हो और मुझे ख्वाब में नजर आया कि तुमने खुदकुशी की है। अपना फ़ोन देखो, मैंने तुम्हें कितने मैसेजेस और कितनी मिस कॉल्स की हुई हैं। तो खैर वो कहता है कि भाई कुछ नहीं हुआ। सबसे बड़ा ख्वाब तो मेरा जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का था ना, फिलहाल वो पूरा नहीं हुआ और मेरे लिए सबसे बुरा ख्वाब वही है। खैर वो कहती है अरे कुछ नहीं होता, हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन, तुम बहुत लाइक फाइक इंसान हो। अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं हुआ तो किसी और यूनिवर्सिटी में हो जाएगा, दुनिया में और भी बहुत सी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। खैर अगले सीन में हमारी मुलाकात होती है हमारे हीरो के साथ, जिसका नाम है अबू बकर, जो कि सूरह रहमान की तिलावत करके अभी अभी फारग हुआ है। अपनी वालदा से बहुत मोहब्बत करता है और बहुत एहतराम से पेश आता है और उसकी वालदा को भी अबू बकर पे नाज है। खैर पराठा बनाने जाती हैं वो अबू बकर का, तो अचानक उनके फ़ोन पे कॉल आती है। वो कहती हैं हेलो। तो दूसरी तरफ से एक लड़की कहती है कि आप सर अबू बकर की अम्मी बात कर रही हैं? तो वो कहती हैं हाँ। तो लड़की फ़ौरन फ़ोन बंद कर देती है। तो खैर अबू बकर की अम्मी को बहुत ही अजीब सी फीलिंग आती है कि हैं ये कौन थी। खैर वो अपने बेटे को बुलाती है कि अबू बकर तुमने किसी लड़की को मेरा नंबर दे रखा है क्या? तो वो हंसना शुरू कर देता है और कहते हैं नहीं अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, जिस दिन कोई लड़की आएगी तो नंबर नहीं, डायरेक्ट आपको उससे मिलवाने लेकर जाऊँगा मैं। खैर देखो क्या बनता है। अगले सीन में हमें पता चलता है कि अबू बकर की अम्मी और ज़रियाब की दादी ये दोनों दोस्तें हैं और बस हमारी दादी कह रही हैं कि मेरी दोस्त है ना, उसका बेटा अबू बकर है, मेरा दिल चाह रहा है कि तुम्हारी उससे शादी हो जाए। खैर हमारी ज़रियाब चिढ़ के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि अबू बकर अपनी वालदा के साथ ज़रियाब के घर आता है, क्योंकि बताया ना मैंने दोनों दोस्त हैं। तो खैर उनके घर ना बेसिकली किसी शादी के इनविटेशन के सिलसिले में इनका जाना होता है। तो खैर हमारा अबू बकर गाड़ी वहाँ पार कर देता है और जब ज़रियाब को पता चलता है कि ये गाड़ी किसने पार की है, यहाँ तो जामिल की गाड़ी खड़ी होती थी, तो वो गुस्से के आलम में लाल पीली हो जाती है और अबू बकर को बदतमीज़ी से ना जवाब देती है कि हटाओ अपनी गाड़ी यहाँ से। लेकिन आपको तो पता है अबू बकर कितने धीमे मिजाज का इंसान है, वो अपनी गाड़ी वहाँ से हटा लेता है और ड्राइंग रूम में जाके कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देता है। हाय हाय, ये जो हमारी ज़रियाब है ना, इसने कुछ दिनों बाद मेहंदी पे डांस करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी थी इन्होंने। तो वो कहते हैं यार हमने तो यहाँ पे डांस प्रैक्टिस करनी थी, ये बंदा यहाँ पे कुरान पढ़ना शुरू हो गया है। खैर वो कहती है रुको मैं ज़रा हिम्मत करके से बात करती हूँ। वो बड़ी तमीज़ से कहती है कि एक्सक्यूज़ मी, हमें यहाँ पे डांस प्रैक्टिस करनी थी, आप काइंडली बाहर जाके कुरान मजीद की तिलावत कर लें। तो खैर वो बाहर चला जाता है और वहाँ पे वो लोग फिर अपना डिस्को डांस शुरू कर देते हैं कि हाय दिल बेचारा। तो खैर बस यही सब कुछ चल रहा है वहाँ पे। हमारे अबू बकर को बहुत बुरा लगता है कि इस तरीके से मुझे निकाल दिया इन्होंने, हालांकि मैं तिलावत कर रहा था। तो वो वहाँ से चला जाता है और अपनी अम्मी से कहता है कि आज के बाद मैं इन लोगों के घर कभी नहीं आऊँगा। तो खैर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ज़रियाब जामिल के साथ निकल जाती है हैंग आउट करने के लिए। पहले वो दोनों स्क्वॉश खेलते हैं, उसके बाद वो दोनों आइसक्रीम खाने के लिए जाते हैं, उसके बाद वो लोग एक मूवी देखते हैं और उसके बाद वो साहिल समंदर पे बैठ के घंटों लंबी गपशप कर रहे हैं ज़िंदगी के बारे में, अपने आने वाले फ्यूचर के बारे में कि हम लोग ये करेंगे फ़लाँ। पेरिस में एक बहुत बड़ी बुके शॉप है, वहाँ से फूल खरीदेंगे फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। खैर वो 4-5 घंटे गाइस फजर के बाद घर पहुँचती है। तो जैसे ही अपनी रूम की लाइट ऑन करती है ना, तो उसकी दादी वहाँ पर बैठी होती है। दादी को देख के वो तो एकदम डर जाती है, क्योंकि उसने कभी किसी को ये नहीं शो होने दिया कि मैं रातों को घर से बाहर होती हूँ जामिल के साथ। तो खैर उसकी दादी उसको बहुत समझाती हैं और गुस्से से पहले थोड़ा बोलती हैं कि बेटा कहाँ थी तुम, और फिर उसको समझाती हैं कि बेटा इस तरह के तौर तरीके छोड़ दो, हया बहुत कीमती चीज़ होती है। उसकी दादी उसको समझा रही हैं कि मोहब्बत से ज़्यादा कीमती चीज़ हया होती है और हया जब चली जाए ना तो बर्बादी के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। खैर अगले सीन में एक ट्विस्ट आता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि जामिल की अम्मी ज़रियाब को कहती हैं कि वो 1 हफ़्ते के लिए कहीं गायब हो गया और तुम्हारे लिए एक मैसेज छोड़ के गया है। जब वो मैसेज सुनती है तो उसमें कुछ खास वजह नहीं बताई, बस वो ये कहकर चला गया कि ज़रियाब मैं 1 हफ़्ते के लिए जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत ही बेसुकून हूँ, मुझे कोई चीज़ चैन से जीने नहीं दे रही, मेरे दिमाग में बहुत जंग चल रही है। खैर होता तो यही है, जब इंसान लापरवाहियाँ करेगा और अल्लाह के बनाए हुए असूलों के ख़िलाफ़ जाएगा तो ये सब कुछ तो होगा।
खैर अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि एक लड़की, ये वही लड़की है गाइस जिसने अबू बकर की अम्मी से फ़ोन पे बात की थी और बाद में फ़ोन काट दिया था, ये उनके घर पहुंच गई। तो खैर आंटी कहती हैं कि सलाम वालेकुम बेटे, कौन हो आप? तो वह जवाब देती है कि मैं अबू बकर की बीवी हूँ। मैंने कहा मामा ये क्या, अबू बकर की बीवी? तो खैर वो उसको अंदर ले जाती है मेरी तवक्को के ख़िलाफ़ और बड़े ना प्यार से कहती हैं अच्छा आप यहाँ बैठो, अबू बकर थोड़ी देर में आता है तो फिर बात करते हैं। वो लड़की बड़ी हैरान होती है कि आंटी ने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, कोई गुस्सा नहीं किया। खैर थोड़ी देर में अबू बकर घर आता है और जैसे ही वो लड़की अबू बकर को देखती है तो उसके पाँवों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है और अबू बकर भी जब उसको देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और इसी के साथ ही एपिसोड क्लोज हो जाता है। सो गाइस देखते हैं अब आइंदा आने वाली एपिसोड्स में क्या होगा, जामिल कहाँ चला गया, वो कब वापस आएगा, वो इस तरह अचानक बगैर बताए क्यों गया, और ये जो लड़की खुद को अबू बकर की बीवी बता रही है इसके पीछे क्या राज है। अब देखो आंटी क्या हाल करेंगी अबू बकर का, और पता तो चले शादी कब हुई, हमें पता क्यों नहीं चला। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।